करने में। किसी अनुभवी को बुलाएंगे, भैया देखिए कब तक यह बच्चा करेगी। पे गाय आ जाती है तो शाम को उस गाय से दूध निकाल के और तुरंत वह डेयरी पे चला जाए, मतलब निकालने में कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है। चारों आर्डर, चारों थन। आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार पे आप सबके घर परिवार में खूब ढेर सारी खुशियाँ आए, यही हम श्री राघवेंद्र सरकार से कामना करते हैं। और साथ साथ आपका पशुपालन, आपके डेयरी फार्म में भी उन्नत हो, आपकी गायें बढ़िया दूध दें, समय पे हिट में आएँ और एक बार में ही कंसीव हो जाएं, यही कामना हम करते हैं। और साथियों, जैसा कि मौसम सर्दियों का स्टार्ट होने वाला है, हल्की हल्की ठंडी आ गई है और आज दीपावली का दिन है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा ठंडी का लेवल और बढ़ेगा। तो यह मौसम दोस्तों काफ़ी अनुकूल होता है अच्छी गायों की खरीदारी करने के लिए। अनुभवी लोग कहते हैं अक्टूबर लास्ट से फरवरी लास्ट के बीच में अच्छी दूध देने वाली गाय, ज़्यादा दूध देने वाली गाय, अच्छी नस्ल की गायों की खरीदारी के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम रहता है। अब साथियों, बात यह आती है, यह प्रश्न यह उठता है कि हम गाय कौन सी खरीदें, गाभिन अवस्था की गाय खरीदें या बच्चा दी हुई गाय खरीदें। तो जैसे जो साथी नए सिरे से पशुपालन शुरू कर रहे हैं, हम भी शुरू करने वाले हैं, या जो साथी शुरू कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम शुरुआत से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई दुकान बनवाते हैं, नई जगह पे नई दुकान बनवाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि इसमें सामान माल जो जिस चीज़ की भी दुकान रखें उसमें वह माल पड़ जाए और उसकी बिक्री शुरू हो जाए। तो यही होता है साथियों, जब जो साथी हमारे नया फार्म, नया शेड अपना बनवा लेते हैं और नया शेड बनवाते हैं, तो शेड बनवाने में भी ठीक ठाक पैसा मान लीजिए लग जाता है, जिस हिसाब से छोटा बड़ा शेड बनवाया जाए। फिर जब हम गाभिन गाय अगर मान लीजिए खरीदते हैं, तो गाभिन गाय जहाँ से लाएंगे वो मान लीजिए बताते हैं हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जितना अंतराल बाद उसका बच्चा करना हो उतने अंतराल बाद वह बच्चा करेगी। और मान लीजिए कोई 1 महीना बताए हैं, 1.5 मान के चलिए, 2 मान चलिए, 10 दिन बताए हैं, 20 दिन मान चलिए, इतना लेट होता है। अभी तक भाई हमको यही मिला है। तो मान लीजिए गाभिन गाय हम लाते हैं, अपने फार्म पे रखेंगे, तो साथियों उसको अपने फार्म पे लाके बांधने से और उसके बच्चा करने के बीच में ठीक ठाक उसको हमको जो उसकी खानगी है उसको खिलाना पड़ेगा, दाना देना पड़ेगा, चारा ठीक ठाक देना पड़ेगा। कहने का मतलब खर्चा करना पड़ेगा। और हम चाहे जिधर से घूम के आएंगे एक बार उसको देखेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे, हाँ 4-6 दिन लेगी बच्चा करने में। किसी अनुभवी को बुलाएंगे, भैया देखिए कब तक यह बच्चा करेगी, 4-6 दिन लेगी। बच्चा मान लीजिए जो भी टाइम पीरियड रहता है उसके अंतराल में समय होने पे बच्चा आसानी से कर देती है तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा करने के बाद भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जेर फंस जाना, या और मान लीजिए अपवाद बता रहे हैं कि समस्याएं हो सकती हैं या हो जाती हैं गाभिन अवस्था की गायों में। दूध देने के बाद मान लीजिए नई गाय है तो कई गाय ऐसे होती हैं जो दूध देने में भी थोड़ा परेशान करती हैं, या दूध की मात्रा जो बताई गई है उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, कई शर्तें रहती हैं। तो साथियों, हमारा जो मानना है और जो हम कई अनुभवी पशुपालक भाइयों से मिले हैं और बराबर हम टच में रहते हैं, तो वह लोग यही कहते हैं कि आप गाय मान लीजिए सुबह खरीदारी के लिए निकलते हैं, दोपहर तक आपके फार्म पे गाय आ जाती है, तो शाम को उस गाय से दूध निकाल के और तुरंत वह डेयरी पे चला जाए। मतलब कहते नहीं चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी, मतलब गाय फार्म पे आके दोपहर में बन जाए, शाम को उसका दूध निकाला जाए और तुरंत जो है डेयरी पे जाए, उसी दिन से उसका पैसा बनना शुरू हो जाए। कहने का मतलब स्टार्टिंग में फार्म पे खर्चा किए, गाभिन गाय लाएं, फिर उसको खिलाने में खर्चा किए, फिर उसके बाद वह बच्चा करेगी, तो वह फिर थोड़ा क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट थोड़ा डाउन हो जाएगा। हम अपील कर रहे हैं नए साथियों के लिए जो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। और अगर बच्चा दी हुई गाय लाएंगे तत्काल दूध निकालेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और रहेगी बच्चा दी हुई गाय में कि खरीदारी करने से पहले कम से कम 2 से 3 टाइम उसकी बाकायदा मिल्किंग कराया जाए, सुबह कराया जाए, शाम को कराया जाए, और हो सके तो अगले दिन सुबह फिर कराया जाए। उससे होगा यह कि हम श्योर हो जाएंगे कि 20 लीटर अगर गाय बताया गया है या 20 लीटर दूध बताई गई है तो ठीक है, 19-20 लीटर के नियर अबाउट जो है आग के सामने गरवा कर चेक करवा लेंगे, तो मतलब कन्फर्म हो जाएंगे।
गाय के बारे में समझ लेंगे, दूध निकालने में कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है, चारों आर्डर चारों थन बाकायदा चेक हो जाएगा, तो उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे और इनकम भी अपनी जो है शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान देना रहता है साथियों, जैसे जो बच्चा दी हुई गाय लाते हैं तो जिनके यहाँ से लाएं उनसे उसके फीड के बारे में ज़रूर जानकारी ले लें कि उस समय जिनके यहाँ गाय है वह क्या चीज़ खिला रहे हैं, मतलब दाने में क्या चीज़ खिला रहे हैं, भूसा हरा चारा के अलावा दाना क्या खिला रहे हैं, वही दाना कुछ दिन हमको अपने घर पे भी खिलाना पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कोई गाय कहीं बाहर से आती है, खरीद के लाते हैं तो चारा पकड़ने में दिक्कत करती है, दाना चारा मतलब खाती नहीं, तो जब समझे रहेंगे तो आसानी से खाएगी, आसानी से दूध देगी। इसी सबसे संबंधित दोस्तों दीपावली के शुभ अवसर पर एक छोटी सी वीडियो बनाए थे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।